इंदौर के सदर बाजार क्षेत्र में नगर निगम की बड़ी कार्रवाई से हड़कंप मच गया, जहां टैक्स बकाया होने के चलते वक्फ बोर्ड की 8 दुकानों को सील कर दिया। यह कार्रवाई उन 8 परिवारों के लिए बिजली बनकर गिरी है जो पिछले 25 सालों से यहां ईमानदारी से अपना व्यापार कर रहे थे। सदर बाजार दुकानदारों का कहना है कि वे 2.5 दशकों से लगातार वक्फ बोर्ड कमेटी को किराए दे रहे हैं। ऐसे में टैक्स जमा करने की जिम्मेदारी उनकी नहीं बल्कि कमेटी की थी। पीड़ित दुकानदारों ने कमेटी के सदर पर भ्रष्टाचार की गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जो लोग कभी साधारण मकानों में रहते थे वे आज आलीशान बंगलों के मालिक हैं, जबकि दुकानदारों का पैसा निगम के खजाने तक पहुंचा ही नहीं। इस मामले ने नगर निगम की कार्य प्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं कि इतने सालों तक टैक्स बकाया होने के बावजूद सीधे सीलिंग की कार्रवाई क्यों की गई और असली दोषियों के बजाय छोटे व्यापारियों को क्यों निशाना बनाया जा रहा। समस्या बताओ तो क्या है? जी सर, ये हम 8-15 दिन से हम यहाँ परेशान हो रहे हैं और मेरा नाम सरफराजुद्दीन है। मैं विगत यहाँ पे 15 से 20 साल पुराना किराएदार हूँ मस्जिद में, और हमको 8 से 10 दिन हो गए। हमारे से कोई कमेटी भी हमसे कोई राब्ता कायम नहीं कर रही है और ना हमसे पूछ रहे हैं कि आपका हाल क्या चल रहा है। और हम लोग परेशान हो रहे हैं, सुबह से शाम आके दुकान के बाहर बैठ जाते हैं पागलों की तरह, और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और जो मस्जिद पे काबिज हैं जो यहाँ पे लोग, वो बिल्कुल बेफिक्र की नींद सो रहे हैं। और वो यहाँ पे विगत 25 साल से, यहाँ पे 20 से 25 साल से मस्जिद पे हैं यहाँ पे कमेटी में। अब उनका फ़र्ज़ बनता है कि यहाँ का टैक्स भरें, ना कि हम किराएदारों का भरता। अब मेरा मकान है, एक समझ लीजिए, तो मैं क्यों किराएदारों पे वो करूँगा साहब? कि टैक्स तो आपको ही भरना है ना, जो मकान मालिक है। अब हम जो हम किराया बराबर दे रहे हैं, हमारा किराया सब बराबर है। अब ये कुछ दुकानदार कह रहे हैं कि हमसे किराया नहीं लिया जा रही है, कम से कम इस साल भर का इनका किराया। और अभी कुछ दिन पहले हमने 5-6 महीने पहले हमने 1,30,000 रुपये सब दुकानदारों ने इकट्ठे करके दिए थे पैसे, कि आप टैक्स भर दीजिए। वो पैसे का भी हमको कोई रसीद भी नहीं दी गई है, ना उसका हमको प्रूफ बताया गया। और हमको बस है ना अंधेरे में रखा जाता है, हमारा कुछ भी काम नहीं हो रहा है। और हमको बस ना अभी तक कमेटी हमसे कोई राब्ता भी नहीं कर रही है। कितनी दुकानें हैं? यहाँ पे कम से कम 8-10 दुकानें हैं सर, और ऊपर स्कूल भी है, कारखाना भी है। और ये सब परेशान हो रहे हैं। किसी का माल 1 लाख का ऊपर अटका हुआ पड़ा है कारखाने में, ये कारखाने वाले हैं, सील कर दी गई है नगर निगम द्वारा। और हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है, ना कमेटी हमारे तरफ कोई तवज्जो कर रही है। वो सब अपनी मीठी नींद सो रहे हैं सब। किसी के यहाँ शादी चल रही है, किसी के यहाँ कोई बीमार है, किसी यहाँ कुछ है, और दुकानदार सुबह से शाम यहाँ पागलों की तरह भटक रहे हैं हम ये सारे। और हम कर्जदार है भी हैं, हमारों पे भी लोन चल रहे हैं, दुकानों पे सब कुछ है हमारा पूरा परिवार। और शासन प्रशासन से भी हमें कोई उम्मीद होती दिख नहीं रही। नगर निगम भी आई थी अभी सुबह, तो हम पे बोल के गई 1-1 लाख रुपए जमा कर दो। तो सर हम 1-1 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? छोटे दुकानदार हैं हम। और ना कि और वो कमेटी पे हम तो चाहते हैं कि जो कमेटी पे जो काबिज हैं उन पे कार्रवाई की जाए, और ना कि दुकानदारों को परेशान किया जाए, और हमारी दुकानें तत्परता खोली जाए हमारी दुकानें। बस हमारा ये, मेरा नाम सरफराजुद्दीन कुरैशी है। मैं विगत 15 से 20 साल पुराना यहाँ का किराएदार हूँ ये सभी, और मैं नया नहीं हूँ सर। कौन सी जगह है ये सदर बाजार बिस्ती मोहल्ला मस्जिद कमेटी इंदौर। आज आप कलेक्टर ऑफिस गए थे यहाँ दुकान को लेकर, क्या कहा गया? सर वो उन्होंने ये कहा कलेक्टर ऑफिस से कि वो हमारा काम नहीं है, ये नगर निगम का काम है, वहाँ पे बड़े अधिकारियों से मिलो। हम बड़े अधिकारियों के पास गए तो उन्होंने ये कहा कि हम स्पॉट देखते हैं आपका आके, हमारे पास कागजात आ चुके हैं। तो वो कलेक्ट्रेट को हमने दे चुके थे कागजात, और उन्होंने ये कहा कि वहाँ आओ, तो हम वहाँ गए। तो कहने आप यहाँ आते हैं हम आपके वहाँ का मस्जिद के वहाँ पर, और सारे अधिकारी आ चुके थे यहाँ पर। उन्होंने ये बतलाया कि नहीं भैया वो कहाँ है कमेटी के लोग, तो कमेटी के लोग तो सब गायब थे। हमने फ़ोन भी लगवाया, मेरे को तो फ़ोन चलाना आता नहीं है, जिनके पास फ़ोन थे उन्होंने लगाए, तो वो फ़ोन वाले कह नहीं यार कोई बीमार है तो कोई क्या है, जिनके पास फ़ोन लगाए इन लोगों ने, तो वो आ नहीं सके। हम सारे लोग किराएदार हैं सारे मस्जिद के कमेटी के, वक्फ बोर्ड की मस्जिद है ये। इसके अंदर हम बरसों से किराएदार रह चुके हैं, और 15-20 साल पुराने हैं हम। 90 से हमारे को जब से दुकानें बनी थी, जब से किराएदार पहला हूँ मैं यहाँ का, और किराया भी नहीं ले रहे हैं और हम दे भी नहीं पा रहे हैं, धंधा भी नहीं चल रहा है। तो सभी लोग ज़रा धंधे रोजगार से मरे हुए हैं यहाँ पर, और रोड भी मरा हुआ है। इस नाते जो है हम किराया भी नहीं दे सके। और जब किराया देने का बोलते हैं तो वो थोड़ा दादागिरी टाइप की भी बात करता है कोई एक आदमी। कहीं न कहीं आपको बेदखल करने के लिए किराया भी नहीं ले रहे हैं सर वो, और हम परेशान हो रहे हैं। तो हम फिर आज नगर निगम का सहारा लिया हमने, तो नगर निगम के पास पहुँचे तो उन्होंने ये बोला कि वहाँ जाओ और वही करेंगे। वो तो सारे अधिकारी लोग आए थे, तो उन्होंने ये बोला कि भैया आप पैसे जमा करो, और नहीं तो हमारे को जो है पैसे जमा कर दो, 1-1 लाख रुपए आप दुकानदार जितनी ये दुकान हम सब खुलवा देते हैं।
तो हमने अभी कमेटी वाले को आए भी नहीं, हमसे बातचीत भी नहीं करी। जब से सारे के सारे हम लोग यहीं खड़े हैं और सुबह से लेके अभी शाम तक के, तो कोई भी नहीं आए। तो हम लोग आप लोगों का सहारा लेके कुछ आगे काम करना चाहते हैं। ये थोड़ा क्या चाहते हैं अब आप आगे? हम ये चाहते हैं साहब दुकानें खुल जाएँ हमारी, और हम कमेटी का भी नुकसान नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो वक्फ बोर्ड की ये प्रॉपर्टी है, वक्फ बोर्ड की है ये, तो हमारे बाप की तो है नहीं। किराएदार हैं, हम किराएदार ही बन के रहेंगे आगे भी। अब वो कमेटी वाले ये चाह रहे हैं 20 साल 25 साल से किराए इन्होंने कमेटी में जो लगे हैं तो हटने नहीं चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी कि मत कमऊ हैं, वो लोग भी इसमें जुड़े हुए हैं और हमारे को तकलीफें दे रहे हैं। मतलब जानबूझ के आपसे जानबूझ के किराया परेशान, जी जी, किराया भी ले रहे हैं, वो किराया देते हैं। हम हालांकि हम मजदूरी करने वाले लोग हैं, यहाँ पर मना करते नहीं, देते नहीं। अधिकारी आए, कितना यहाँ का टैक्स बकाया था? क्या उन्होंने 27 लाख रुपए बतलाया। उन्होंने फिर ये भी कहा कि वो जो है 27 लाख में से आधा जमा करना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी नया साल लग जाएगा, तो फिर अभी 7-8 लाख रुपए फिर बढ़ जाएंगे। आपने कमेटी से बात की, क्या कहना तो कमेटी वाले आए नहीं साहब। हम कोई 10 दिन से कोई बात करने को, 10 दिन से दुकानें बन रही हमारी, बेरोजगार हो रहे हैं साहब। हम क्या है कि हमारे रोटी रोजी यही है। अब यह कमेटी के अंदर वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अभी हमारे बाबर भाई हैं, हाजी बाबर साहब हैं जी, हाजी बाबर भाई साहब हैं हमारे। हाँ, ज़हीरुद्दीन नाम है उनका, है ना। आपका नाम? जी, मेरा नाम ज़ैनुल आबिदीन नाम है। फिलहाल दुकानदार न्याय की गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि रसूखदारों की लापरवाही और कथित भ्रष्टाचार के कारण इन परिवारों के सामने अब रोजी रोटी का गहरा संकट खड़ा हो गया। इंदौर से अजय मालवीय की रिपोर्ट।